नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास की गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सकट चौथ के नाम से सुना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर काम करने जाती थी। वहाँ से उसे एक सेर जो अन्न मिलता, उससे अपना गुजारा करती। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुए की पूड़ी बनाई, कहानी सुनी, व्रत किया। जब उसका पति लौट कर आया और उन्होंने जब भोजन में साग बथुए की पूड़ियाँ देखीं तो गुस्सा होकर अपनी पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिट कर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गोसाई चले आ रहे थे। जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी आप अंदर आ जाओ। सकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुए की पूड़ी रखी है, सबने खाई है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे कहाँ? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पे सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गोसाई बोले, माई मुझे हिंगात लगी है। तो वह बोली, एक कोने में आप भी कर लो, बच्चों की साफ करती हूँ तो आपकी भी कर दूंगी। सकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूँ? तो वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तक हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह सामान उठा रही थी तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी घर में काम करने क्यों नहीं आई है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम ये सारा धन कहाँ से लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया, मुझे तो सकट गोसाई दे गए हैं। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट चौथ पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौट कर आना तो गुस्सा होकर मुझे पीटना। जब रात में सकट गोसाई आए तो उसने देवरानी के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ तो छबरिया बड़ी पूरी पड़ी हैं, खूब खाओ। सकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगात लगी है। तो वह बोली, मेरे यहाँ तो खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहे कर लो। सकट गोसाई बोले, माई साफ किससे करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर के चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी थी। अब देवरानी का पारा हाई हो गया। वह जेठानी के पास जाकर बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गोसाई दे गए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई, मुझे सकट गोसाई ने ही दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की और तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के वश में होकर उनकी सेवा की। इस तरह सकट गोसाई ने मेरी सुनी है, वह सबकी सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए सकट गोसाई की जय। जो भी ये कहानी सकट चौथ के दिन सुनता सुनाता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।